नमस्कार, यूथ कर्नल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दारा सिंह। खबर है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद से। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, यह साजिश सटीक बैठती है उन लोगों के लिए जो जीवन में कुछ करने का जज्बा ठाने हो। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी बताएंगे जो आपको जीवन में कुछ करने की प्रेरणा देगी। बात कर रहे हैं प्रयागराज के रहने वाले नरेंद्र कुमार वर्मा की, जो दोनों पैर से विकलांग है। इनके दोनों पैर काम नहीं करते, फिर भी कठिनाइयों को झेलते हुए अपने मुकाम को हासिल किया है और आगे भी कुछ करने का जिद ठाने बैठे हैं। ये तीन भाइयों में सबसे छोटे थे और इनके पिता कमलाराम वर्मा सहायक स्टेशन मास्टर थे और माता गृहिणी थी। बचपन में इनके दोनों पैर में पोलियो हो गया, जिस कारण धीरे धीरे इनका दोनों पैर खराब हो गया। कई जगह इलाज कराने के बावजूद भी ठीक नहीं हो सके। आखिरकार इन्होंने जिंदगी से निराश हो गए। इस निराशा भरी जिंदगी में इनके माता पिता ने साहस बढ़ाया और इन्हें आगे बढ़ने की सीख दी। नरेंद्र अपने जीवन में कुछ करने का जज्बा ठाना और पढ़ाई लिखाई जारी रखा। पढ़ाई लिखाई के दौरान बीच में माता का साया इनके सिर से उठ गया, फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इनके पिता हमसफर के रूप में साथ देते रहे और धीरे धीरे इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से परास्नातक बीएड विशिष्ट बीसीसी करके अध्यापक पद पर सरकारी नौकरी हासिल किया। इनकी शादी हुई। इनकी धर्मपत्नी रोजमर्रा के जीवन में हाथ बटाती हैं। इन्हें तैयार करना, विद्यालय तक जाने में सहायता करना बड़े ही सादगी के साथ किया करती हैं। यह दोनों पैर से दिव्यांग है, फिर भी कार चलाकर विद्यालय जाते हैं और रोजमर्रा के सभी कार्य करते हैं। आइए सुनते हैं इनकी जुबानी। नमस्कार, यूथ कर्नल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दारा सिंह। इसमें मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, बात कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति की। आज ऐसे व्यक्ति से मिलाएंगे, ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो अपने जीवन में कठिनाइयों को झेलते हुए बुलंदियों पर पहुँचे हैं। आइए आपको उनसे मिलाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या झेला है, क्या क्या परेशानियाँ आई, किस प्रकार से अपने बुलंदियों को छुआ। यूथ कर्नल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं अपनी बात को आपके समक्ष इन पंक्तियों से रखना चाहूँगा। रख तू राह पे दो चार कदम, रख तू राह पे दो चार कदम, मगर ज़रा तबीयत से कि मंजिल खुद ब खुद दौड़ी चले आएगी। अरे वो हालात का रोना रोने वाले, ये मत भूल कि तेरी तदबीर ही तेरी तकदीर बदल पाएगी। मिटा दो अपनी हस्ती को, मर्तबा अगर कुछ चाहो तो दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। साथियों, मैं नरेंद्र कुमार वर्मा, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय बरईहरक, विकासखंड होलागढ़, जनपद प्रयागराज में पदस्थापित हूँ और मैं यहाँ पर 12 वर्ष से ऊपर हो गए मुझे कार्यरत हुए। इसके पहले मैं विकासखंड कौड़ियार में सहायक अध्यापक के पद पर प्राथमिक विद्यालय लखरैया में पदस्थापित था। वहाँ से पदोन्नति प्राप्त करके मैं इस विद्यालय में आया और अभी अध्यापन कार्य में संलग्न हूँ। यहाँ पर हम बच्चों को जो है शिक्षा दीक्षा के कार्यों में जुड़े हैं और इसके साथ साथ जो है सामाजिक सरोकारों से भी जो है हम लगे हुए रहते हैं। हम आपको बता दें कि इनके दोनों पैर खराब हैं, दोनों पैर से दिव्यांग हैं और इन्होंने किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण किया, किस प्रकार से अध्यापक पद पर कार्यरत हैं। आइए उनसे जानते हैं उनकी जुबानी। जी, ये बताइए कि आपके जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ, किस प्रकार से आपने आगे रास्ता तय किया। जी, जब मैं बचपन में 5 साल का था तो मैं दौड़ता था, चलता फिरता था। उस समय छोटा था, बरसात के जो है दिन थे। मैं बरसात में जो है हमारी इच्छा हुई कि पानी में भीगे और उसी समय जब मैं पानी में खूब अपने साथी के साथ खेला तो मुझको जो है पैरालिसिस पोलियो हो गया और उसके उपरांत काफ़ी मेरे माता पिताजी जो है जहाँ जहाँ लोगों ने बताया वो ट्रीटमेंट के चक्कर में वहाँ गए। इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, कानपुर, तमाम जगह कोई भी जो है उपचार हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, एलोपैथ का हो, सारे उपचार जो है उन लोगों ने जो है अपने स्तर से हर जगह जो है देखा, ये उम्मीद से कि शायद मेरा जो है बच्चा जो है खड़ा होकर जो है चल फिर सकेगा। लेकिन तमाम जो है उम्मीदों से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक बार लोगों ने कहा कि आप बेंगलोर जाइए, बेंगलोर में जो है आपको बढ़िया ट्रीटमेंट वहाँ पर मिलेगा। तो हमारे माता पिता जो है
हमें बेंगलोर लेकर गए। वहाँ पर जो मिलिट्री के एक हवलदार थे, उन्होंने जो है हमें पैरों पे खड़ा करने की काफ़ी कोशिश किया। उसका एक नतीजा ये रहा कि मैं डंडा लेकर जो है चलने लगा। और जब हम संघर्ष कर रहे थे कि अपने जो है पढ़ाई लिखाई हमारी छूट गई बीच में, मैं पढ़ाई जब जारी था। कितने साल के थे आपको पैरालिसिस? हाँ, ये मैं 5 साल का था। तो आप बचपन में आप दिव्यांग नहीं, बचपन में मैं दिव्यांग नहीं था। मैं जो है अन्य बच्चों की तरह जो है स्वस्थ था, चल फिर लेता था। पोलियो जो है हमें हुआ 5 साल में। तो हमारे माता पिता जी बहुत कोशिश किए कि कुछ हमारा जो है इम्प्रूवमेंट हो जाए, लेकिन ये जानकर जो हमको बेंगलोर में जो है ये हमको एक उम्मीद हुआ कि हम जो है खड़े होकर कुछ चल सकेंगे। तो वहाँ डंडे के सहारे से मैं चलना शुरू किया। और वहाँ पर एक रामकृष्ण मिशन के एक पुजारी संत थे, वहाँ के अध्यक्ष थे रामकृष्ण मिशन के स्वामी दयात्मानंद जी महाराज। और उनसे हम लोगों के आवागमन पर काफ़ी लगाव सा हो गया। उन्होंने कहा कि आप जो है नरेंद्र को जो है पढ़ाइए लिखाइए, और पढ़ाई लिखाई ही उसका जो है मुख्य जरिया हो, ताकि उसको भविष्य में किसी पर निर्भर ना रहे। वो आत्मविश्वास पैदा करिए कि वो भी जो है अन्य लोगों की तरह जो है कार्य कर सकता है। उन्होंने बताया हमारे पिताजी को, हमारे माताजी को, कि आप एजुकेशन की ओर ले जाइए। तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? जब आप पैरालिसिस हो गए, आपको पता चला कि हम नहीं चल सकते हैं, तो आपने क्या सोचा? क्या आपके दिमाग में आया? क्या आपने सोचा था? हाँ, तो हमें तो देखिए, हमारे लिए तो सबसे बड़ी जो है प्रेरणा स्रोत हमारे माता पिता ही हैं। उन्होंने हमें अन्य बच्चों की तरह बड़े संघर्षों से पढ़ाया। अन्य बच्चों की जो समस्याएं थी वे लोग वो अपने से हल कर लेते थे, लेकिन मेरे जो है माता पिता मेरे सहयोग में हमेशा लगे रहे। मेरे माता मुझे जो है स्कूल के लिए तैयार करती, बैठाती और सहारा देकर मुझे स्कूल तक जो है गाड़ी वाला जो है ट्राईसाइकिल वाला जो आता था, रिक्शे वाला, वो लेकर जाता था, फिर लेके आता था मुझे। तो इस तरह से हमारी जो है प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है कुंडा प्रतापगढ़ में हुआ था। मेरे पिताजी वहीं पर जो है सहायक स्टेशन मास्टर कुंडा हरनामगंज रेलवे स्टेशन पर थे। तो वहाँ हमारी प्रारंभिक शिक्षा हुई। कहाँ तक आपने शिक्षा ग्रहण किया? हमने जो है एमए किया और बीएड किया। ये हमने मध्यकालीन इतिहास में एमए किया। उसके बाद हमने जो है बीएड किया कानपुर जो है विश्वविद्यालय से, और एकल विषय में हमने जो है रानी शास्त्र से भी जो है बीए किया है। तो हमारा जो है बीएड में बहुत पहले 97 में भी हुआ था, लेकिन हम तब बीएड ना करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए कर रहे थे। चूँकि परिवार के मेरे बड़े भाई लोग जो है सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे, तो मेरा भी एक लगाव हो गया था कि उन्हीं लोगों के पद चिन्हों पे चलने के लिए कि मैं भी सिविल सर्विसेज की तैयारी जो है बीएड कर लिया। और बीएड करने के उपरांत जो है हम फिर अपना आ गए। उस समय हमें कानपुर में कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप विशाखापट्टनम चले जाइए, वहाँ पर एक डॉक्टर हैं एसबी आदि नारायण राव। और संयोग से देखिए कि मेरे पिताजी को भी जो है एक साइकिल चलाते वक्त जो है दुर्घटना के शिकार हो गए। तो यहीं पर जो है एक डॉक्टर हैं कपिल कुलश्रेष्ठ, उनके यहाँ जो है वो दिखा रहे थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। तो उनके जो है ऑर्थोपेडिक जो है सर्जन थे, तो वो फिजियोथेरापी जो करने वाले थे, वो बताया कि विशाखापट्टनम ले जाइए, इनका इलाज अच्छे से हो जाएगा। और घुटना प्रत्यारोपण जो है माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है जिन्होंने किया था, उसी टीम में वो भी जो है थे। तो ये हुआ कि एक बड़े डॉक्टर हैं, दिखाया जाए, प्रेमा हॉस्पिटल विशाखापट्टनम में है। इस उद्देश्य से हम वहाँ पर जो है गए और वहाँ से पत्राचार वगैरह किया गया। तो कहे कि आप आइए दिखाइए। तो दिखाने पर वहाँ पर हमारे जो है पैर में 3 जगह ऑपरेशन हुआ और ये हुआ कि कुछ करेक्शन होगा, सुधार हो जाएगा। लेकिन वो सुधार ना होकर जो है आप समझ लीजिए कि हम फिजियोथेरापी बहुत कराए, 6-6 महीने लगातार फिजियोथेरापी कराने के बावजूद
फिर हम खड़े होकर नहीं चल सके कभी। तो पहले आप डंडे से चलते थे? जी जी, डंडे से हम चल लिए। ऑपरेशन के बाद आपका दोनों पैर खराब? बिल्कुल बिल्कुल। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डंडा लेकर जो है मैं चलकर जो है अपनी पूरी जो है शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया। कानपुर विश्वविद्यालय में मैं अकेला हॉस्टल में रहकर मैं अपनी पूरी शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया। ये आप समझ लीजिए कि हमको अकेले सारे चीज़ किया। जब मैं विशाखापट्टनम गया तो मेरी स्थिति ये हो गई कि मैं वहाँ डंडे जो लेकर चला करता था वो स्थिति मेरी बेकार हो गई। मैं खड़ा हो पाने में असक्षम हो गया। अब क्या आप दोनों पैर से चल पाते हैं कि नहीं? अब मेरी स्थिति ये हो गई है कि अब हमें व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है। आपके दोनों पैर खराब? जी जी, हमारे दोनों पैर खराब हैं। एक पैर में करीब जो है 25% का जो है कुछ उसमें पावर है और एक पैर तो बिल्कुल जीरो है। तो आप ये समझ लीजिए कि हमको अब जहाँ भी है कहीं कोई प्रकार का जो है हमें गतिमान अपने शरीर को करना तो मूवमेंट हमारा व्हीलचेयर एक सहारा है। ये हमारे घर में भी रहता है और मैं विद्यालय भी जो है जब जाता हूँ तो वहाँ पर भी एक व्हीलचेयर रहता है। जब हमारे जो है बच्चे वगैरह हैं, दाई वगैरह हैं, कोई मेरी मदद कर देता है तो मैं उतर जाता हूँ। अभी हाल ही में होलागढ़ ब्लॉक में BRC में दिव्यांग जनों के अभिभावकों की पेरेंट्स काउंसलिंग थी, उसमें आपको आइकॉन के रूप में प्रस्तुत किया गया। क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ जी, हमको जो है खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमान जो है लालजी शर्मा जी द्वारा एक दिन पहले 21 तारीख को ये सूचित किया गया कि आपको BRC होलागढ़ बुलाया गया है और वहाँ पर जो है दिव्यांग जनों की पेरेंट्स उनके अभिभावकों की पेरेंट्स काउंसिल है और उसमें आपको एक प्रेरणा स्रोत के रूप में जो है बुलाया गया है। तो मैं वहाँ पर जो है गया और वहाँ पर जो है समस्त अभिभावक जो 60-70 अभिभावक वहाँ पर उपस्थित थे और ये प्रथम चरण था जहाँ पर जो है जिला जो है समेकित शिक्षा के समन्वयक जो है श्रीमान जो है राजीव त्रिपाठी जी और जिला जो है दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी जो है श्रीमान नवल किशोर याग्निक जी और हमारे जो है परम आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी श्री लालजी शर्मा और तमाम ARP और शिक्षक संघ के पदाधिकारीगण जो है मौजूद थे। उनके बीच में हमें उन दिव्यांग जन के अभिभावकों को प्रेरित करने के लिए एक आइकॉन के तौर पे बुलाया गया था और मेरा उन लोगों के लिए जो है ये संदेश यही था कि आप लोग भी अपने बच्चों के शिक्षा दीक्षा में ज़रा भी जो है लापरवाही ना करिए, क्योंकि ये जीवन जब आप अपने बच्चों के लिए लगाएंगे, अभी आपके बच्चे आप पर आश्रित हैं, कल को जो है इनका कोई सहारा नहीं होगा। अगर आपने शिक्षित दीक्षित कर दिया, जैसा कि हमारे नवल किशोर जो है याग्निक जी ने जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि देखिए पढ़ाई लिखाई का ये महत्व है कि उनके जो है जो आयुक्त हैं कमिश्नर वो उस विभाग के वो भी ब्लाइंड हैं, उनसे जो है बड़े डायरेक्टर साहब वो भी जो है ब्लाइंड हैं वो भी, और इसी जो है जनपद प्रयागराज के जो है पूर्व जो है जिलाधिकारी जो है सुभाष एलवाही सर थे वो भी विकलांग थे। तो एक तरह से दृष्टिकोण ये पैदा होता है कि यदि हम बच्चों को शिक्षित दीक्षित करें तो हम अपने बच्चों को जो है चाहे वो दिव्यांग हों चाहे उनकी जैसी भी परिस्थिति का हवाला देकर हम बच नहीं सकते। जब तक हमें सरकार के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं तो हमें उन सुविधाओं को लाभ उठाते हुए प्रत्येक बच्चों को हम प्राथमिक विद्यालय में उच्च प्राथमिक विद्यालय में नामांकित कराते हुए जो शिक्षा निःशुल्क है उसका जो है हमें उपयोग करना चाहिए और बच्चों को समर्थवान बनाने के लिए पेरेंट्स का ये दायित्व है। और ये एजुकेशन के बारे में कहा गया है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स विच यू कैन अचीव एनीथिंग इन द वर्ल्ड, यू चेंज द वर्ल्ड। आप एजुकेशन से सब कुछ कर सकते हैं। और मेरा तो सीधा संदेश उन सारे अभिभावकों के लिए था कि आप लोग जो है अपने बच्चों के बारे में ये सोचिए कि आप
अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई से अगर जोड़ेंगे तो आगे चलकर जो है आपको इस बात की चिंता नहीं होगी कि हमारा बच्चा जो किस पर आश्रित होगा, वो स्वयं आश्रित होगा और अपने परिवार के भरण पोषण करने के लायक भी बन पाएगा। ये बताइए, जो दिव्यांग हैं, उनके अभिभावक हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम ये दिव्यांग जन जो अभिभावक लोग हैं उनके विषय में हम ये कहना चाहेंगे कि अपनी लहरों को खामोश देखकर ये मत समझना कि तुम में रवानी नहीं थी। अपनी लहरों को खामोश देखकर ये मत समझना कि समुंदर में